फ़ारूक हबीब साहब, पंजाबी में कहते हैं तोड़िए भी, ये भी आप करवा रहे हैं। इस तरह की कोई चीज़ भी आएगी तो हमारी बहन मरियम औरंगज़ेब साहबा आज भी जब बड़े ज़ोर शोर से जब वो एक प्रेस टॉक कर रही थी तो उन्होंने कहा बेसिकली ये नैब का एलामिया नहीं है, ये प्रेस रिलीज़ नहीं है, ये नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है जो कि वो पास एक दफ़ा फिर सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिखा गया है ये मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि इस हुकूमत की टारगेट पर होते हैं हमेशा, लिहाजा आपसे वो मज़ीद दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप उन्हें एक्सटेंशन फाइनल नहीं तो आप क्या कहते हैं उनको, आप बंदा रोने धोने भी ना दे। अच्छा नहीं, मैं रोने धोने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा भाई। देखें मामला क्या है, देखें मसला ये है कि ये तो एक फैसला आया हुआ है अदालत से, नैब अदालत ने उनको सज़ा दी हुई है। ठीक है, उसी नैब अदालत ने सज़ा दी है जिस नैब अदालत के अंदर उनकी दर्जनों पेशियाँ हुई, जिसमें उनको खुल के मौका मिला कि वो अपने जो एवन फील्ड के 4 फ्लैट्स हैं, एवन फील्ड के 16, 16A, 17, 17A, जो कि अरबों पाउंड्स मालियत के हैं, उनके आप जो है वो सबूत फ्राहम करें। लेकिन उस वक्त एक कतरी खत ही था इनके पास उस वक्त दिखाने के अलावा कुछ नहीं था। उस पर सज़ा होती है, नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा होती है, 8 मिलियन पाउंड जो है वो जुर्माना होता है। ठीक है। और आज उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सज़ाएं बहाल की क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। वापस आकर उन्होंने अपनी ही दायर की हुई अपील को आकर यहाँ पर उनके वकीलों ने उस केस को आगे नहीं चलने दिया, जिस पे अदालत ने फैसला किया, उनकी सज़ा बहाल कर दी। अब 1 महीना होता है हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने अपील दायर नहीं की, लिहाजा इनका सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी जो राइट है वैसे भी मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में तो वो सुन तो दायर हो ही नहीं सकती। नहीं चले नहीं हो सकती, वट एवर जो भी रीजन है उन्होंने आगे केस प्रोसीड करना है। लेकिन तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं सिर्फ अब आपको कानूनी नुक्ता समझाना चाह रहा हूँ कि इनकी अपीलों इनकी सजाएं बहाल हो चुकी, अपील का राइट जो है वो वक्त इनका ख़त्म हो चुका। अब नैब अपना जुर्माना रिकवर करेगी, या नवाज शरीफ साहब जुर्माना अदा कर दें, अच्छा, या उनकी जो है वो एक कानूनी रूल है कि जो फिर आपकी नाम जायदाद होती है वो जायदाद आपकी नीलाम हो जाती है। कानून और आईन के मुताबिक तो हर चीज ठीक है। इनका इल्जाम क्या है? देखिए पूरी ऑपोजिशन, मुझे इनके इल्जाम से कंसर्न नहीं, वो जिसमें मर्जी लगाते हैं, नहीं उसमें बड़ा मवाद है, उसमें सब्सटेंस है ना। वो ये है कि नैब चेयरमैन को आप एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं और नैब चेयरमैन जो वो खुद भी मुतमन्नी है कि उनका जो टेन्योर है उसके अंदर मजीद एक्सटेंशन की जाए। हुकूमत के पास कोई सूटेबल रिप्लेसमेंट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हम कानून तब्दील कर दें, हमने कंसल्टेशन भी नहीं करनी, हम बेशक ऑर्डिनेंस के जरिए कोई तब्दीली लाएं नैब कानून के अंदर, लेकिन हमने इसी चेयरमैन नैब को कंटिन्यू करवाना है। लिहाजा आपका जो नेक्सस है नैब के साथ, उसको ये इस तरह जोड़ते हैं। देखें, ये जोड़ते हैं नहीं जोड़ते, ये इनका मामला है। ऐसा है नहीं, एक मिनट सुन लेना, है ही नहीं ना। मेरे सामने क्या है? मेरे सामने है नैब का एक्ट। नैब का एक्ट ये कहता है कि आपने जो मुल्क की दौलत लूटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। और भी कहता है ना नॉन एक्सटेंडेबल। चले सुन तो चेयरमैन नैब को एक्सटेंड नहीं, सुन तो लेना। अभी तक तो यही है ना कानून। मैं आप जो बात कह रहा हूँ, अब क्या है मामला ये, उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई की, सजाएं हुई, इन्होंने अपीलें की, अपीलों में इनकी सजाएं बहाल हो गई, ठीक हो गया। अब इनको जुर्माना भी अदा करना है। अब इससे अगला अमल भी सुन लें। अच्छा, जिन फ्लैट्स में ये रह रहे हैं वो भी अदालत का फैसला है कि बहके सरकार वो जब्त किए जाएं। अब सरकार जो है, क्योंकि वो कौम का पैसा लूटा हुआ है, तो वो भी जो है वो अब बहके सरकार जब्त होने, क्योंकि जो अपीलों वाला मामला था गुजर गया। जैसे मियां नवाज शरीफ को वापस ले आए हैं, इसी तरह फ्लैट्स भी जब्त करवा लेना। जो ये कहते थे कि रिकवरी नहीं होती, कहाँ हुई रिकवरी? मतलब 528 या 38 अरब तो नैब ने प्रेस रिलीज में जारी किया ना, रिकवर किया। उसमें ये कहते थे जी नवाज शरीफ से क्या रिकवरी? हाँ, तो अभी ये 8 मिलियन पाउंड की तो ये रिकवरी होने जा रही है। इसके अलावा हिस्सा 8 मिलियन पाउंड आपको पता है कितना बनता है? जो जुर्माना है, उन्होंने 2 अरब का जुर्माना आज उनकी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तानी रुपीज में, जितने का पाउंड है यहाँ पे एक्सचेंज रेट है, वो तकरीबन 1 अरब 85 करोड़ रुपया बनता है। ये है जुर्माना। लेकिन जो फ्लैट्स जो करप्शन की दौलत से बनाए गए हैं, जो साबित हो, वो भी फॉरफीट कर रहे हैं ना, वो भी फॉरफीट नहीं। लेकिन बात ये है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ को आप वापस ले आए हैं हुकूमत, उसी तरह फिर वो फ्लैट भी अटैच करा ले, फॉरफीट करा ले। लेकिन आप जब कानून की बात करते हैं प्रोसीजर है ना, इट रियली सरप्राइजेस मी। नहीं मुनीब, आप जरा नुक्ते को नहीं हैंडल कर रहे, जरा समझ लें, आपके इलम में होना चाहिए भाईजान। कानून की गल ना, मेरे कानून नहीं, बड़ी सादा सी बात करते हैं ना, 2 जमा 2 वाली बात करते हैं। मैंने ए लेवल से लॉ पढ़ना शुरू किया था, मैंने मास्टर्स तक लॉ पढ़ा है। सर आपको फर्क हो गया। एक मिनट, आपकी बारी आ रही है, मेरी सुन लें। इशू क्या है? ब्रॉडशीट जो है, ब्रॉडशीट जिसमें हुदैबिया के मुताल्लिक केस था, सारे जो इनके साथ से उनकी छानबीन की, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए अदालत में गए।
उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत के ये असासे हैं एवन फील्ड के, बिल्कुल ये आप हमें दे दें, उसके बदले में इन्होंने अदालत ने कहा कि पता चला क्योंकि अभी अपीलें दायर हैं तो ये भी पाकिस्तान के एसेट्स नहीं बने, तो लिहाजा ब्रॉडशीट को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पैसा अदा करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुकूमत ने किया हुआ था, हमने तो नहीं किया था। उसके ऊपर नैब ने भी किया सुन तो था, लेना, नैब उसके ऊपर क्या हुआ, आज आप ये देखें कि वो ब्रॉडशीट ने जो इनके खिलाफ कार्रवाई की थी वो भी इन्हीं की वजह से थी, ना ये पैसा लूटते, ना बाहर जायदादें अच्छा, बनाते, ठीक है, ना 28 मिलियन पाउंड देखिए वो देने इनको पड़ते। सजा हुई है, अनलेस वो सजा ओवरटर्न नहीं होती, वो फैक्ट है। लेकिन नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली बात, उस पर भी आपने कानून का हवाला दिया ना, तो उस पर भी कानून वाजे है कि नॉन एक्सटेंडेबल टर्म है, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पूरी नीयत है कि आप कानून में तरमीम करें, ऑर्डिनेंस लाएं, कुछ भी करें। देखें आप अभी इस वक्त जो है वो मेरी नीयत को आप कैसे जज कर सकते नहीं, हैं? वो फेडरल लॉ मिनिस्टर आकर खुद फरमा चुके हैं, फरोग नसीम साहब, क्या फरमा चुके वो ये फरमा चुके हैं कि इसमें तरमीम करनी पड़ेगी कानून के अंदर, और वाकई ये बात जेरे गौर है कि इन चेयरमैन साहब को मुद्दत में इनकी तोसी की जाए, यानी कि आपके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट है ही नहीं। गुजारिश सुन लें, देखें मामला क्या है, आपने कहा ना नॉन एक्सटेंडेबल, तो अल्टीमेटली सारी बात जो कानून में लिखा है वो तो यही है ना। हाँ, बिल्कुल तो कानून में तो यह भी लिखा था तीसरी बार वजीर आजम नहीं बन सकते, नहीं ये बात देखिए, लिखा था ना। नहीं मेरी बात तो फिर बन गए थे, उसको आप किस चीज से जोड़ रहे हैं? तो बन यहाँ गए पर थे। नहीं मेरी बात सुने, तो ये मसला नहीं, तरमीम आइन में भी आ सकती, सुन लेना, तरमीम आइन में भी आ सकती है, कानून में भी तरमीम हो सकती है, वो लेकिन तरमीम उसके उसका तरीकाकार आपने मौजूद है। खुद कहा पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाने, यहाँ पे एक पर्सन के लिए लॉ तब्दील करने जा रहे हैं, आपको पता है? पर्सन के लिए नहीं होता लॉ। नहीं, आप मेरी बात सुने, पर्सन का मामला स्पेसिफिक लॉज को इस मुल्क के अंदर डिस्करेज किया गया है। आप एक पर्सन को दोबारा उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए लॉ तब्दील करने जा रहे हैं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर जो समझने की चीज़ है, पहले हम इस चीज़ के हवाले से क्लियर हों कि एक्सटेंशन देना चाहते हैं, एक मिनट सुन लें, ये तो बात फैक्ट है। एक्सटेंशन देनी या नहीं देनी उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, ये सुन लें ज़रा, कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नैब के कानून को मज़ीद मजबूत होना चाहिए,